गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बैंकर्स का स्वागत है आज की इस मुलाकात में, इस सेशन में। जितने भी हमारे बैंकर्स जो इस बार जेआईबी या डीबीएफ देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। कल आपका एग्जामिनेशन है, 3 मई से आपका पहला पेपर शुरू हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के साथ ही आपका जेआईबी का एग्जाम शुरू हो रहा है। आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड के संबंध में क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या आपको अपने एग्जामिनेशन में लेकर जाना है, एडमिट कार्ड में क्या चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है, जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो तो जरूर इसे देख लीजिएगा। बाकी सारे के सारे हमारे जितने भी मित्र हैं जो जेआईबी या डीबीएफ देने जा रहे हैं वो भी इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आप अपने एग्जामिनेशन के पहले डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, उसके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ लीजिए। वैसे मैं एडमिट कार्ड के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके साथ ठीक से डिस्क्राइब करने वाला हूं, कहां पर क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, किन बातों की सावधानी आपको एग्जामिनेशन हॉल में रखना है, कैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी मित्र आ जाए भैया। ये आपका एक एडमिट कार्ड है, इसमें जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें थी उसको ब्लर कर दिया गया है प्राइवेसी की वजह से। बाकी ये आपका एक्चुअल एडमिट कार्ड है जो आईएबीएफ आपको दे रहा है। सबसे पहले तो आप एक काम ये करिए कि आज ही अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और कम से कम 2 कॉपी एडमिट कार्ड के निकाल लीजिएगा। 2 प्रिंट आउट ले लीजिएगा, एक ही आपको ले जाना है लेकिन 2 ले लीजिएगा, फ्यूचर रेफरेंस में आपके ये काम आ सकता है। तो 2 एडमिट कार्ड की आपको कॉपी ले जानी। इस तरीके से कुछ एडमिट कार्ड आपको दिखाई देगा। यहां पर आपकी सारी डिटेल होगी। सबसे ऊपर आपको मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, इसको आप जरूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का है ये। यहां पर आपका नाम, जहां पर डीओबी लिखा है 10/4/90, यहां पर आपका नाम दिखाई देगा। जो भी कैंडिडेट का नाम है वो यहां पर दिखाई देगा, आपकी डीओबी दिखाई देगी, यहां पर आपकी फोटो होगी और नीचे ही आपका सिग्नेचर होगा या आपका नाम होगा। क्लियर है? तो ये मीडियम इन्होंने इंग्लिश चुन रखा है, रायपुर में इनका एग्जामिनेशन सेंटर है। ये ऊपर की जो पहली डिटेल है ये आपकी व्यक्तिगत डिटेल है, आपकी इंडिविजुअल डिटेल है, नाम, डीओबी, आपका जो आपका सिग्नेचर है, किस बैंक में है, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी। साथ ही साथ मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसके नीचे आप जैसे ही आएंगे आपको ये चारों पेपर के एग्जामिनेशन की डेट, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम टाइम और वेन्यू कोड दिखाई देगा। वेन्यू कोड को एक बार आप यहां से रीचेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आपके सारे एग्जाम की डेट आपको दिख रही होगी, 3, 9, 10 और 17 ये आपका एग्जामिनेशन है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी सुबह 9 बजे है। इनका, जिनका ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उनकी रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। ये जो एडमिट कार्ड मेरे पास है ये 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब इनका फर्स्ट शिफ्ट में ही चारों के चारों पेपर है। अभी मैं आपको तीनों शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम बता दूंगा, वो आपके एडमिट कार्ड में ही है ना, तीनों शिफ्ट का आपके एडमिट कार्ड में ही है। तो यहां से आप देख लेंगे एग्जाम टाइम इनका, क्योंकि ये मॉर्निंग शिफ्ट का एडमिट कार्ड है, इससे 9:30 बजे से आपका पेपर शुरू हो रहा है। यहां से आप सारी डेट, जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट है, पेपर्स के नाम और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम स्टार्ट टाइम, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको जो सीट अलॉटेड है, जो कंप्यूटर सिस्टम आपको अलॉटेड है, उसी पर आपको अपना एग्जामिनेशन देना है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होता है। अब आपका जो वेन्यू होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड पर कहां दिखाई देगा, इसको एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा। आपका वेन्यू, यहां पर आपको वेन्यू कोड दिखाई देगा और ये आपको वेन्यू का पूरा एड्रेस दिखाई देगा। क्लियर है इतनी बात? इन सारी चीजों को एक बार ठीक से आप देखेंगे, चेक करेंगे। आप यहां से ये एक बार, इसको इसलिए मैं कह रहा हूं सावधानी से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वेन्यू आपको बहुत दूर होगा भैया तो पहले निकलने की कोशिश करिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर आपको अपने एग्जामिनेशन या वेन्यू को लेकर कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। ये जो नंबर होगा ये ओपन होगा एग्जाम के एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन ही, बस उसी दिन ही ओपन होगा। इसके अलावा यहां पर देखिए क्लियरली आईएबीएफ आपको ये कहता है कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप आईएबीएफ की वेबसाइट को जरूर चेक कर ले। किसी तरीके का अगर चेंज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई नोटिस हो तो आपको पता चल जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक इंस्टीट्यूट वेबसाइट अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन डेट फॉर एनी इंफॉर्मेशन, नोटिस और चेंज इन एग्जामिनेशन वेन्यू। तो आप एक बार, ऐसे होता नहीं है, इसमें बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन आपको जब आईएबीएफ खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर ले, तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपको एड्रेस दिखाई देगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका बैंक, यहां पर आपकी फोटो होगी, आपका सिग्नेचर, यहां पर आपका बैंक होगा, डीओबी होगा, ये सारी चीजें आपको ऊपर दिखाई देंगी। सारी एग्जामिनेशन की डेट, रिपोर्टिंग टाइम, ये सब आपको यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। सबसे जरूरी चीज है आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर होगा, वेन्यू एड्रेस और वेन्यू कोड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप लॉगिन कैसे करेंगे? तो लॉगिन आईडी और मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो ऊपर आपने देखा वही आपका लॉगिन आईडी होगा। एग्जामिनेशन के लिए यहां पर आपको पासवर्ड भी दिया गया है, इसी पासवर्ड से आपको एग्जामिनेशन के लिए लॉगिन करना है। क्लियर हो गई इतनी बात?
एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप एग्जामिनेशन एक बार लॉगिन करके शुरू कर देंगे तो किसी भी कंडीशन में आपको ना तो लॉग आउट करना है, ना ही आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ करना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फोन नंबर यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं, किसी तरीके की क्वेरी वगैरह है तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 7 पर आपको जाना है, वहां पर IVR होगा, वहां पर ऑप्शन नंबर 7 पर आपको जाना है। लेकिन ये फोन नंबर एक्टिव होगा केवल आपके एग्जाम वाले दिन के एक दिन पहले, यानी आज एक्टिव होगा और एग्जाम वाले दिन ये एक्टिव होगा। यहां पर लॉगिन आईडी, एग्जाम पासवर्ड आपको दोनों दिख रहा होगा। मुझे उम्मीद है ये जो पहला हिस्सा है आपके एडमिट कार्ड का, ये आपने बिल्कुल ठीक तरीके से समझ लिया होगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस पर भी मैं आपसे बात कर लेता हूं, इत्मीनान से देखिए। यहां पर देखिए तीनों जो आपकी शिफ्ट है उसकी रिपोर्टिंग टाइम दी गई है। ये फर्स्ट शिफ्ट के लिए है, ये सेकंड शिफ्ट के लिए, थर्ड शिफ्ट के लिए है। फर्स्ट शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, एंट्री क्लोज हो जाएगी 9:15 बजे, 9:30 से आपका पेपर है 9:30 से। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट के लिए 11:45 AM पर आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी और 12:15 से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन आपका 2-2 घंटे का है, तीनों ही शिफ्ट में 2-2 घंटे के पेपर होने हैं आपका। तीसरी शिफ्ट का जो पेपर है उसमें रिपोर्टिंग टाइम 2:30 की है, एंट्री आपकी क्लोज होगी 2:45 पर और दोपहर में 3 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा जो शाम को 5 बजे तक जाने वाला है। देखिए आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम दी गई है, जिनका जिस शिफ्ट में भी एग्जाम है, जैसे मेरे पास जो एडमिट कार्ड है वो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एडमिट कार्ड है, तो जिनका जिस शिफ्ट में भी एग्जाम है रिपोर्टिंग टाइम के कम से कम आधे घंटे आप पहले पहुंच जाइएगा, ताकि आप ठीक से रिलैक्स कर सकें, आराम से अपने एग्जाम के बारे में ठीक से शांतचित होकर सोच सकें। तुरंत पहुंचेंगे, बहुत जल्दबाजी में दौड़ के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने की नौबत अगर आई तो फिर उस केस में पेपर भी कई बार खराब हो जाता है। तो रिलैक्स होकर पहुंचेगा, इसलिए थोड़ा पहले निकलने की कोशिश करिए, ताकि रास्ते में किसी ट्रैफिक वजह से कोई समस्या हो या कोई और दिक्कत हो तो भी आप एग्जामिनेशन हॉल तक इत्मीनान से सही समय पहुंच जाए। इसलिए समय लेकर आपको एग्जामिनेशन के लिए लेकर निकलना है। ये आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, आपके एडमिट कार्ड पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए क्या है, यहां पर क्लियरली IABF ये मेंशन करता है कि आपको एग्जामिनेशन वेन्यू पर रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट पहले पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, दोपहर दूसरी शिफ्ट का 11:45 पे, तीसरी शिफ्ट का 2:30 बजे है। तो ये रिपोर्टिंग टाइम आपकी, इसके 15 मिनट आपको पहले पहुंचना है, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है जो दिया गया उसके 15 मिनट पहले आपको बुलाया जा रहा है। एंट्री टू एग्जामिनेशन लैब या हॉल क्लोज 15 मिनट्स प्रायर टू द एग्जाम। 90 आपका 9:15, जैसे आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है उसके पहले एंट्री क्लोज कर दी जाएगी 15 मिनट पहले। यहां पर लिखा भी है एंट्री क्लोज टाइम, तीनों शिफ्ट का लिखा हुआ है। इसके बाद किसी भी तरीके से एंट्री आपकी अलाउड नहीं की जाएगी। तो आप ये खुद इंश्योर करें कि रिपोर्टिंग टाइम के पहले आप पहुंच जाएं, ताकि आपकी एंट्री, आपका वेरिफिकेशन, ये सब समय से ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि उसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। प्रोहिबिट करता है आपकी एग्जाम अथॉरिटीज जो है वहां पर, वो एंट्री आपकी अलाउड नहीं करेंगी। इन केस द कैंडिडेट्स हैव रिपोर्टेड लेट and are found to be arguing misbehaving with the test administrator, the candidate may be booked under unfair practice. Please refer to the rules, penalties for misconduct, unfair practice and debarment period for unfair practice. आपको डिबार तक किया जा सकता है भैया, अगर आप वहां पर मिसबिहेव कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि हमें एंट्री दो, तो ये सब आपको नहीं करना है। आप खुद समय से पहले पहुंचे, टाइमिंग आपको क्लियरली मेंशन की गई है। और आप सारे बैंकर्स हैं भैया, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्लियरली जब आपको समय मेंशन किया गया है तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम समय से पहले पहुंचे वहां पर। एडमिट ले, अब क्या क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान से समझिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। आपको अपनी एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ में लेकर जाना है। साथ ही साथ आपकी या तो मेंबरशिप आइडेंटिटी या कोई वैलिड फोटो आईडी लेकर, ऐसी आईडी जिस पर आपकी फोटो भी हो, वैलिड फोटो आईडी लेकर जाना है। अब वो आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉय कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आप लेके जाइएगा। और ये याद रखिएगा, ये जो आपकी आईडी, आपका जो आईडी कार्ड है, जो फोटो आईडी है, ये ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेकर जाना है, इसकी फोटो कॉपी नहीं। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटो कॉपी आपको एक लेकर जाना है, लेकिन जो आपका फोटो आईडी आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है ना। यहां पर क्लियरली लिखा है एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, ये आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल में आपको लेकर जाना है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कोशिश करिए कि अपनी मेंबरशिप आइडेंटिटी और एक फोटो आईडी दोनों लेकर जाइए, है ना, दोनों लेकर जाइए, ताकि किसी तरीके की कोई समस्या वहां पर ना हो। वैसे इनमें से कोई एक आपको लेकर जाना है। एडमिट लेटर इज वैलिड ओनली फॉर द एग्जामिनेशन डेट्स एंड सेंटर वेन्यू मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपके उसी एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, मतलब JIB के लिए वैलिड है, केवल उसी पेपर के लिए नहीं, पूरे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, लेकिन केवल उसी एग्जामिनेशन सेंटर पर ही। क्लियर हो गई इतनी बात। फ्रिक्शिंग, आप किसी तरीके का कोई अनफेयर मींस ना ले जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना ले जा रहे हो, मोबाइल फोन वगैरह ना लेकर जा रहे हो, इसलिए आपके वहां जो एग्जामिनेशन के अथॉरिटीज हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं,
वो आपको चेक कर सकते हैं। आपका दायित्व तो बनता है कि आप उनके साथ कोऑपरेट करिएगा। ये है मतलब फ्रिक्सिंग का। अगला है, क्या आप मोबाइल फोन्स ले जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप एग्जामिनेशन हॉल में मत लेकर जाइएगा, और कोशिश करिए लेकर ही मत जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे ये क्लियरली लिखा है कि आईएबीएफ आपके मोबाइल फोन या आपके बिलोंगिंग्स को रखने के लिए कोई आपको सुविधा नहीं दे रहा है। तो ये आप अपने रिस्क पर इसको देखिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में तो प्रोहिबिटेड ही है, वहां पर आपको नहीं लेके जाना है। अगर आपका फोन किसी भी तरीके से पाया गया, चाहे वो स्विच ऑन है, चाहे वो साइलेंट मोड में है, चाहे वो वाइब्रेशन मोड में है, चाहे वो स्विच ऑफ मोड में है, किसी भी मोड में अगर आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका मोबाइल फोन पाया गया तो ये अनफेयर प्रैक्टिस के अंतर्गत माना जाएगा। आपको एग्जाम में डीबार भी किया जा सकता है। तो ऐसा कतई मत करिएगा। मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहां पर क्लियरली लिखा गया, इंस्टीट्यूट विल नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर सेफ कीप ऑफ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट गैजेट, बैग्स और एनी अदर आइटम पर्टेनिंग टू द कैंडिडेट। तो कोई भी बिलोंगिंग्स आपकी रखने के लिए उसने आपको कोई कुछ भी वहां पर वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आप इसे ना ही लेकर जाएं। अब आते हैं अगला, क्या आप अपने एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्लियरली आईएबीएफ कहता है कैंडिडेट विल बी अलाउड, आप अलाउड हैं टू यूज बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में बैटरी ऑपरेटेड जो आपका बेसिक कैलकुलेटर, आप उसे यूज कर सकते हैं। द कैलकुलेटर कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ 8 फंक्शंस, है ना, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रूट, टैक्स प्लस, टैक्स माइनस, ये सारी चीजें जो होती हैं, 12 डिजिट वाला जो कैलकुलेटर है आप उसे ले जा सकते हैं, साइंटिफिक नहीं। Attempt to use any other type of calculator not complying with the specification indicated above or having more features than mentioned above shall टेंट अमाउंट टू यूज अनफेयर मींस साइंटिफिक फाइनेंशियल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो इसके अलावा किसी भी तरह का कैलकुलेटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अनफेयर मींस में माना जाएगा। किसी तरीके का साइंटिफिक फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं अलाउ कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है। लेकिन बेसिक कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, लेकर जाइएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं प्रोविजनल स्कोर कार्ड। तो आईएबीएफ ये कहता है कि जैसे आप अपना पेपर सबमिट करेंगे, आपको आपका प्रोविजनल स्कोर वहीं पर तुरंत पता चल जाता है, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसका जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड है, आप अपने पेपर के 4 से 5 दिन बाद आप इसे आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द क्वेश्चंस पेपर प्रोविजनल स्कोर कार्ड, रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तुरंत आपको उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर सबमिट होने के बाद दिखाई देता है आपका स्कोर। और इसका जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड है, कैंडिडेट कैन डाउनलोड प्रोविजनल स्कोर कार्ड विद इन 4 to 5 डेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो आईएबीएफ की वेबसाइट से आप अपने पेपर के 4-5 दिन बाद इस प्रोविजनल स्कोर कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पर आपको स्कोर पता चल जाता है। स्क्राइब गाइडलाइंस क्या है? आप स्क्राइब को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको पहले ही ऑनलाइन बताना होता है आईएबीएफ को कि हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। द कैंडिडेट शुड मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट www, ये वेबसाइट का एड्रेस है, अबाउट सच रिक्वायरमेंट एंड ऑब्टेनिंग परमिशन एट लीस्ट 3 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अपने एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आपको ये अप्लाई करना है, आईएबीएफ की परमिशन लेनी है, तो फिर आप अपने लिए सूटेबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड टू मेक सूटेबल अरेंजमेंट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर फॉर ईच अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन केस द हेल्प ऑफ स्क्राइब इज रिक्वायर्ड। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रिफर द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर कंप्लीट गाइडलाइंस। क्लियर है? अब आते हैं बाकी रूल्स और पेनल्टीज पर। बाकी रूल्स जो बाकी सारे एग्जामिनेशंस में होते हैं वैसे ही है। आपको अपनी उसी कंप्यूटर सिस्टम पर आपको अपना लॉगिन करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीच में कृपया आप उसे लॉग आउट या स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये कतई मत करिएगा। क्लियर है? इससे बचकर रहिएगा, अदरवाइज जो पेपर आपका कई बार सबमिट मान लिया जाता है। क्लियर है? कोई भी अटेंडेंस सीट आपको दी जाएगी, उस पर आपको साइन करना है। अगर आप बीच में वॉशरूम या पानी पीने के लिए जाते हैं, जब आप लौट कर आते हैं, तो हो सकता है आपसे दोबारा साइन करवाया जाए। ये सारे रूल्स जो हैं वो आपके यहां पर लिखे हुए हैं। इनको आप एक कोशिश ये करिए कि एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत सामान्य से रूल हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपके वहां एग्जामिनेशन सेंटर में लाइट चली जाती है या आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो आईएबीएफ आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप उसके सही होने तक का वेट करिएगा। किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा या कोई और ऐसा काम मत करिएगा, वो अनफेयर मींस के अंतर्गत माना जाएगा। इसलिए आप शांति से बैठिए, वेट करिए, सारी चीजें आपको सही करके दी जाएंगी। आईएबीएफ की तरफ से पूरी कोशिश होती है। तो ये सामान्य से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको देखने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? और अगर आपने अनफेयर मींस का उपयोग करते हुए आप पकड़े गए तो आपको डीबार किया जा सकता है। अब आप कितने समय के लिए डीबार हुए हैं ये आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइएगा, एग्जाम रिलेटेड आप सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि डीबार पीरियड क्या है। अगर कैंडिडेट ने कुछ अनफेयर मींस का उपयोग किया है तो भैया इससे बचिएगा, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल
प्रैक्टिस एक तो है और फिर आपको डी बार भी किया जा सकता है। ये आपका पूरा ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, यही आपको आईएबीएफ दे रहा है। यहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये आपके एडमिट कार्ड में आपको कहां कहां क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। इत्मीनान से जाइए, रिलैक्स होके जाइए, पॉजिटिव मोड में जाइए, अपना एग्जामिनेशन देने, पढ़ाई करके जा रहे, पेपर क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन के पहले की एक जरूरी टिप्स ये है कि अब कुछ भी नया मत पढ़ना शुरू करिएगा। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि मॉड्यूल डी और मॉड्यूल बी जरूर एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कहीं कुछ छूटा हुआ है तो अब आपको इस बचे हुए समय में केवल और केवल मॉक देना है, एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करना। और मैराथन क्लासेस आप हमसे जुड़कर देख सकते हैं। मैराथन क्लासेस आपके लिए अभी रन की जा रही हैं। ये क्लासेस इसीलिए आपके लिए चलाई जाती है ताकि आपको एग्जामिनेशन के अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें और आप एग्जामिनेशन के लिए अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टच दे सकें। तो ये आपके एडमिट कार्ड की पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या आपको ले जाना है, कहां कहां आपके एडमिट कार्ड पर क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज शाम को ही आप अपने एग्जामिनेशन में ले जाने वाली सारी चीजें इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए। समय से निकलिएगा ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप समय से पहुंच पाएं, रिलैक्स हो पाएं, क्योंकि उसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए समय का जरूर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एक फोटो आइडेंटिटी ले जानी है, मेंबर आईडी भी लेकर जाइएगा। फोटो आइडेंटिटी और मेंबर आईडी ओरिजिनल लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी होगी, पेन पेंसिल लेकर जाना है और साथ ही आपको क्या नाम है, एक कैलकुलेटर लेके जाना है जो बेसिक होना चाहिए, साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बचे हुए समय का इस्तेमाल करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। कल मिलते हैं। एग्जामिनेशन आपका मैराथन आज तो चल ही रहा है, मैराथन को आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप बैंक से देर से आए या कोई और दिक्कत है तो वो वाईटी पर ही रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज, कल आपके एग्जाम एनालिसिस में हम जुड़ेंगे। पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है सुबह 11:15 पर। उसमें आप सभी जुड़िए, अपना बेहतरीन रिजल्ट हमारे साथ शेयर करिए, क्वेश्चन शेयर करिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड लक।